फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जो है जीविका से रिलेटेड विरल क्वेश्चन पेपर। और ये ऐसा पेपर है जो आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल 100% की प्रश्न जो है दिलाकर ही रहेगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इस बार सिलेक्शन लेना बिहार जीविका में, तो इस पूरे के पूरे विरल क्वेश्चन पेपर को देख लो। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके के प्रश्न आपके लिए मैंने रखा हुआ है, समझ लो कि 100% पेपर आपके एग्जाम हॉल में ऐसा ही पूछा जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपका केवल एक पोस्ट के लिए ये है, ये आपके ऑल पोस्ट के लिए जो है बनाया गया है। क्योंकि देखिए, जिसमें भी मैथ आता है, आप देख लो, कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जिसमें मैथ ना पूछे, जिसमें रीजनिंग ना पूछे, जिसमें जो है जीके ना पूछे, और जिसमें जो है आप लोगों के जो है जीविका से रिलेटेड और बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछे। तो ये जो भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर एक जो है पोस्ट के लिए है, उसी के जो है हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट रखा हुआ है, ताकि सभी लोग जो है इस टेस्ट में शामिल हो। ठीक है, ये टेस्ट ऐसा बनाया गया है जो सभी लोग दे सकते हैं, स्पेशल इसीलिए मैंने ये टेस्ट रखा हुआ है। ठीक है, सभी लोगों में देखेंगे किसमें कितना है दम। आज पूरे के पूरे सभी पोस्ट वालों में सबसे अधिक जो है नंबर किसका आता है, ये भी आज जो है टेस्ट में देखा जाएगा। तो चलिएगा, स्टार्ट करेंगे टेस्ट को फटाफट से। जो भी मेरे दोस्त जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे, और क्लास को जो है शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि टेस्ट स्टार्ट है। और इस टेस्ट में देखते हैं कि कौन कौन जो है यहाँ पे बेटर स्कोर करने वाला है। बिल्कुल ये आप लोगों का एग्जाम वाला पेपर है। ठीक है, समझ लीजिए कि पहला प्रश्न कह रहा है कि जीविका जो कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति किस विभाग के तहत कार्य करती है। जीविका जो है किस विभाग के तहत कार्य करती है। कौन सा जीविका की बात हो रहा है, तो ये बिहार की बात हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जैसे कि हर एक प्रश्न के लिए मैं दूंगा आपको 10 सेकंड का समय, ताकि आप इन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल अपने मन से दे सके। ठीक है, पहले मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, आप कोशिश करना कि मेरे से पहले आप उत्तर बता सको। जैसे पहला प्रश्न है, तो पहले का उत्तर जो है आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो भी होगा आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जिनका भी उत्तर यहाँ पे जो है पहले का बी आया हुआ है कि ग्रामीण विकास विभाग, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। पहले वाले जितने भी मेरे दोस्त उत्तर बताए हैं, ठीक है, बिल्कुल सभी लोगों का जो है यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है स्वयं सहायता समूहों की मुख्य भूमिका क्या है। स्वयं सहायता समूहों की मुख्य भूमिका क्या है, स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आज शेयर कर लीजिएगा आप अपने जो भी मेरे दोस्त बिहार जीविका में जो है फॉर्म को डाले हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों को बेहतर स्कोर करना है। अगर बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, इस क्लास पे आप लोगों को मैं डेली 2 क्लासेज कराता हूँ, एक सुबह में 8 AM पे, और ये एक जो है शाम के 8 AM PM पे। ठीक है, ये दोनों ही क्लास आपको फ्री में डेली ही कराया जाता है। और मेरा पर्पस है कि इस बार जो है बिहार जीविका में 100% आपको सिलेक्शन दिला के रहना। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहिएगा, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सदस्यों के लिए जो है व्यक्तिगत बचत और जो है सामूहिक ऋण गतिविधियों को जो है बढ़ावा देना बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, कह रहा है कि दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, और कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल यहाँ पे जो है अपने एकाग्रता के साथ टेस्ट को देना है। ठीक है, ताकि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से न हो। जैसे आपका जो है यहाँ पे दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में आ, केवल सड़क जो है शहरी गरीबों गरीबों को जो है सशक्त बनाना, और उसके आगे देखिएगा ग्रामीण गरीबों के लिए जो है अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना, खेल प्रतिभाओं को जो है बढ़ावा देना। तो क्या उत्तर बनेगा आपका तीसरे का, तो यदि आपने बताया है यहाँ पे कि ग्रामीण
गरीबों के लिए जो है अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका मॉडल में ग्राम संगठन क्या है। जीविका मॉडल में ग्राम संगठन क्या है, यानी कि VU। बताइएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 4 पे आ चुके हैं। टेस्ट देने वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, तो बिल्कुल फटाफट से चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताओगे कि जीविका मॉडल में ग्राम संगठन का जो है यहाँ पे ये क्या होते हैं इसमें। तो आप कहोगे कि ये जो होते हैं ग्राम संगठन, एक गांव में कई स्वयं सहायता समूहों का जो है एक संघ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य क्या है। सतत जीविकोपार्जन योजना का जो है उद्देश्य क्या है। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सतत जीविकोपार्जन योजना का जो है उद्देश्य क्या है, अगर पूछ ले आपसे, तो आपके राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त दे रहे हैं, राज्य के सबसे गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बिल्कुल 100% सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत सरकार ने मनरेगा योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कितने दिनों का जो है गारंटी शुदा रोजगार प्रदान किया है। अब बताएंगे मनरेगा जो है कितने दिनों को जो है रोजगार देने की गारंटी रखता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर 6 का बी, यानी कि 100 दिनों का, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है, बताएंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं स्टार लगा लीजिएगा, इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो 7वें नंबर प्रश्न का यदि आपने राइट उत्तर बताया है कि ग्रामीण और शहरी गरीबों को जो है किफायती घर उपलब्ध कराना, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर होते हैं। पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर होते हैं। स्टार लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8वें पर। 8वां का जो है राइट उत्तर क्या होगा, पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर होते हैं। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है तो आपको बताना है 3 स्तर होते हैं ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब जो है आपके जनरल नॉलेज और जनरल स्टूडियो का जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से बिहार का जो है शोक किस नदी को कहा जाता है, ये मैंने पहले क्लास में बता दिया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गलती करने वाले हैं 9वें प्रश्न में। और जिन्होंने भी क्लास को नहीं देखा है, ठीक है, आज नए आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये जो क्लास है आपको बिल्कुल मुफ्त में डेली मिलेगा, ठीक है। तो कोसी को जो है बिहार का सुख कहा जाता है। सभी लोगों का उत्तर आया है, वेरी गुड, बहुत लाजवाब। बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट उत्तर, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कौन कौन बता रहा है यहाँ पे। आज जो है अशोक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया है, अशोक, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे
क्योंकि देखिए करंट अफेयर के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल सभी पोस्टों के लिए पूछता है, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है। जो भी टॉपिक है आपको मैंने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है, ताकि आप बेटर स्कोर कर पाओ एग्जाम हॉल में। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आपको सभी चीज़ बताया जाता है, सभी चीज़ का तैयारी कराया जाता है। ये नहीं है कि आपको केवल मैथ पढ़ाया जाएगा, केवल रीजनिंग पढ़ाया जाएगा या केवल जीके। आपको सिलेक्शन लेना है तो ऑल सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो डी वाई चंद्रचूड़ जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। भारत में हरित क्रांति का जो है जनक किसे कहा जाता है? इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो है आप लोगों के सभी पोस्टों के लिए एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है, जिसमें जो है ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स के जो है मैंने पीडीएफ यहाँ पे तैयार कर लिया है, ठीक है। और ये पूरे के पूरे सिलेबस को यहाँ पे जो हमने कवर किया हुआ है। तो यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो मात्र जो है 50 रुपया में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपके पूरे सब्जेक्ट रहेंगे, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, बिहार जीके, करंट अफेयर, ये पूरे के पूरे आपके सिलेबस को मैंने कवर कर दिया है। और जिनको भी लेना है तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, इसी पे आप मैसेज कर लेना, आपको बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से इस पर हम लोगों को सिलेक्शन लेना है। ऑप्शन नंबर बी, एम एस स्वामीनाथन जिन्होंने भी बताया, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो है साक्षरता दर क्या है? ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया हुआ है क्लास में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो है साक्षरता दर क्या है? ये प्रश्न आपको वीवीआई इसलिए कर लेना है क्योंकि देखिए बिहार का जब एग्जाम हो और बिहार की जनगणना के प्रश्न ना पूछे, ऐसा होता नहीं है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है। यहाँ पे 61.8% ऑप्शन नंबर बी जो है 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 15वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किसने की। 15वें नंबर प्रश्न का जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपको बताना है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो समझ लीजिए कि बिल्कुल बहुत यहाँ पे जो है दिक्कत होगा आपको एग्जाम हॉल में, ये भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर क्या बनेगा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला गया है, देखिएगा यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए। आप देखिएगा मैथ के प्रश्न यहाँ से और रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग जो है आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो बिल्कुल इसके लिए तो लाइक बनना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, जिसके चलते जो है ये प्रश्न आपके सामने हम जो है सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। और देखिए थोड़े से हम लोग बिजी हैं जिसके कारण क्लासेज आपको कम मिल रहा है और थोड़े से प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी जो है अभी 2-3 दिन मैं बिजी हूँ, उसके बाद से आपके लिए समझ लीजिए 2-3 दिन के बाद से आपके लिए इतने बेहतर तरीके से हम लोग अलग प्लान करेंगे कि आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल क्लास से जुड़े रहिएगा, 8 बजे सुबह, 8 बजे शाम में।
एक वस्तु का जो है क्रय मूल्य, यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य को हम लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी 500 रुपया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20% के लाभ पर उसे बेचना चाह रहे हैं। अब देखिए परसेंटेज में आ गया, जैसे हमने 100 रुपया का कोई वस्तु किन लिया है, ठीक है, आप समझोगे, और इससे जब हम 120 रुपये में बेचेंगे तो कितने का फायदा हो जाएगा, अब ये आप बताओ। 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो यहाँ पे कितने का फायदा हो जाएगा, 20% का, यही होगा। बिल्कुल कहोगे तो ये बोला है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें विक्रय मूल्य ये वाला है, हमने कीना था 100 का और बेचा है 120 का, तो हमें 120 वाला पता करना है, तो 120 ऊपर रखेंगे और 100 ये जो है नीचे रखेंगे। यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 में 5 से गुणा कर दो, 12 25 60। आप कहोगे भाई साहब यहाँ पे 600 रुपया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 600 रुपये में उसको बेचा जाएगा तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक जो है यात्रा करता है, उसने कितनी दूरी तय की होगी, ये आपको बताना है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न को गलत कर सकता है, ठीक है। 10 सेकंड के समय आप लोगों के पास है, आप कोशिश करो कि इस प्रश्न का राइट उत्तर बता सको। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है गति से चल रहा है, ठीक है, तो 2 घंटे में वह यात्रा अगर करेगा तो कितना दूर पहुंच जाएगा। क्या लगता है आपको, बिल्कुल फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पे तो मुझे क्या लगा कि जो भाई साहब एक व्यक्ति है, 1 घंटा जो है, 1 घंटा अगर वो चल रहा है, ठीक है, 1 आवर चलेगा तो वो 30 किलोमीटर दूर चला जाएगा, ठीक है। प्रति किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, हर 1 घंटा में। तो देखिए 1 घंटा में 30, फिर अगला जो 1 घंटा होगा उसका आप समझिए, तो फिर अगले घंटे में तो 30 ही किलोमीटर अगला में चलेगा, क्योंकि उसका स्पीड कितना का बता रहा है, 30 का, तो हम 30 कर देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे समझा, तो देखिए 1 घंटा और 1 घंटा कितना हो गया, 2 घंटा हो गया, और यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा, 1 घंटा मिलके ये 60 किलोमीटर दूर हो जाएगा। इसने 2 घंटा का ही पूछा था, 2 घंटा में आपको बता देना है 60 किलोमीटर दूर वो भाई साहब पहुंच जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में किसी तरीके के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न का आ रहा है यहाँ पे, एक आयत की लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास मौजूद है। चलिएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के फटाफट से उत्तर आने चाहिए, जैसा कि आप लोगों के सामने प्रश्न दिख रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आयत का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो आप कहोगे लंबाई और गुणे चौड़ाई, एल गुणे बी, जो आपका फॉर्मूला बिल्कुल छोटे से क्लासों में पढ़ा होगा, ठीक है। और बात जब आ जाती है यहाँ पे तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो है अब क्या हो जाएगा, एल गुणे बी। एल कह रहा है कि भाई साहब लंबाई 10 का है और चौड़ाई 5 का है, तो 10 गुणे 5 कर देंगे तो 50 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल डरेंगे नहीं और बहुत अच्छे तरीके से इनको हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बोला जा रहा है कि श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। ये जो श्रृंखला आप देख रहे हो इसमें जो है अगला पद आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या दिया है समझिएगा कि श्रृंखला में अगला पद आपको बताना है, रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल आप कहोगे कि जी हाँ रीजनिंग का ही प्रश्न है, अच्छे तरीके से मुझे मालूम है। हम कहेंगे चलिए जी भाई अच्छे तरीके से मालूम है तो आ जाइए यहाँ पे। और अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि श्रृंखला में अगला पद जब ज्ञात करना है, तो आप देखो 2 लिखा है, 2 से 5 लिख दिया मतलब 3 प्लस कर दिया, 5 से 10 लिख दिया मतलब 5 प्लस कर दिया, 10 से 17 लिख दिया मतलब 7, 17 से जो है 26 यानी कि 9, और 9 के बाद आप देखो 3 5 7 9, 9 के बाद आप 2 जोड़ दोगे 11, 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 37,
और 37 आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक निश्चित कुट भाषा में इंडिया को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में बिहार को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप कहोगे क्या? देखिए, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके, ठीक है? बिल्कुल। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप इनको जो है आप बिल्कुल लिख लेना, कभी भी गलती नहीं होगा। जैसे आप देखोगे तो ए से लिखा है बी, आई से लिखा है जे, मतलब आपको दिखाई देगा कि एक एक प्लस किया गया है। आई से जे हो गया, डी से ई हो गया, एन के बाद पी हो गया। एन होता है 14 पे, पी होता है 16 पे, मतलब यहाँ पे तो 2 जोड़ा गया है। सभी में एक एक जोड़ा गया है, जो दूसरा नंबर अंक है उसमें आपको 2 जोड़ा गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आप भी वही कर दो। ये बी है तो बी में एक जोड़ोगे सी हो जाएगा। आई है, आई के 9 होता है, इसमें 2 जोड़ना है तो 9 2 11 होता है। ये 11 तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, मतलब प्रश्न यहाँ पे जो लिखा गया था इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, ठीक है? और यहाँ पे देखो एच के बाद क्या आता है, आप तीसरे अंक पे आ जाओ। एच के बाद क्या आता है, आई, और ए के बाद क्या आता है, बी, और आर के बाद क्या आता है, एस। अब देखो ये गलत, ये गलत, ये गलत, लास्ट में हमें एस होना चाहिए, ये वाला बिल्कुल सही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये टाइपिंग एरर है, ठीक है? यहाँ पे जो है टाइपिंग एरर है, या तो आप यहाँ पे इसके एक और ऑप्शन बना लो, CIBS वाला, ठीक है? थोड़े से जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, आई के बाद यहाँ पे सी के बाद के भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अक्षर में 2 जोड़ना था हमको, ठीक है? ये टाइपिंग में थोड़े से एरर किया था इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विषम को जो है चुनिए, सेब, केला, गाजर, अंगूर, ये 4 आपके जो है ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से आपको देखना है कि कौन सा जो है आपका सही है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा विषम चुनना है, मतलब यहाँ पे 3 एक जैसे होंगे और एक जो है अलग होगा, ठीक है? अलग वाले आपके 100% सही उत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप देखोगे तो सेब, केला, गाजर, अंगूर, यहाँ पे जब मैंने देखा तो ये तीनों जब आप देखोगे तो ये है फल, परंतु यहाँ पे जब मैंने देखा ये तीसरा वाला तो ये भाई साहब गाजर है, मतलब ये सब्जी की कैटेगरी हो गया। तो यहाँ पे तो बिल्कुल अलग आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका आ रहा है कंप्यूटर जो है जो है रिलेटेड कंप्यूटर से जो है आपके प्रश्न आएगा कि MS वर्ड में जो है टेस्ट टेक्स्ट को जो है कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का जो है उपयोग किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, यहाँ पे हम लोग जो है CTRL+C का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं अगर पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये प्रश्न में पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो स्पीकर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, नहीं पूछेगा तो आपको स्पीकर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, MS एक्सेल में सेल यानी कि A1 से A5 तक के मानों को जोड़ने के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। अब बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। MS एक्सेल में जो है A1 से A5 तक के मानों को जोड़ने में किसका जो है किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है, अगर ये पूछता है तो आपको बताना है सम जो है बराबर सम जो है आपका A/A5, A1/A5। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, ये तो दोबारा रिपीट हो गया, यहाँ पे देखिएगा, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता लगाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता लगाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे। 27वें नंबर प्रश्न का जो है, यदि आपने राइट उत्तर बताया है HTTP
HTTP ऑप्शन नंबर यानी कि बी, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और फिर से देखिए गणित के प्रश्न आ चुके हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है और उसे जो है 960 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ और प्रतिशत आपको बताना है। यहाँ पे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो बिल्कुल फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो हमें दिया गया है कि भाई साहब आप 800 रुपये में सामान किने हो और इसी को हम सेल कर दे रहे हैं किसी दूसरे से, जब इसको हम बेच रहे हैं तो यहाँ पे 960 रुपये ले रहे हैं। तो भाई साहब हमें फायदा हो गया या नुकसान? आप कहोगे कि बिल्कुल आपको तो यहाँ पे सीधा सीधी लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? तो 960 में आप बेच रहे हो और मात्र आप 800 रुपये में किने हो, तो आपको तो यहाँ पे 160 रुपये का फायदा हो गया। हमें तो 160 रुपये का लाभ हो गया, फायदा मतलब वही लाभ होता है। पर यहाँ पे 160 तो दिया नहीं है, ये भाई साहब बोला है लाभ नहीं, लाभ का जो है परसेंटेज में आपको वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे कि 160 है उसका परसेंटेज निकालेंगे। किसके साथ निकालेंगे? तो देख लो आप कितने में किने हो उसी पे तो लाभ होगा। तो 100 जो है आपका कितना हो जाएगा, 100 जो है 160 बटा 100, 800 गुणे, अब जो है आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो काट देना, 8 के पार में 16, दो मर्त में एक जीरो लग जाएगा। 20% वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय जो है 15,000 हो तो उसका जो है उसकी जो बचत है, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़े से आपके लिए बिल्कुल अति महत्वपूर्ण की कैटेगरी में आ जाता है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न लाजवाब है, बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं सीधे आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, सभी के उत्तर आना चाहिए फटाफट से, फटाफट से सभी के उत्तर आने चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति जो है 80% खर्च करता है। तो जैसे हमने देखा, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 100 रुपया हम कमाते हैं और खर्च कर दिए 80 रुपया, ये हो गया खर्च। तो मेरे पास बचा कितना? तो आप या कोई भी रहेगा तो वो बोलेगा कि भाई साहब आपका जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितने रुपया बचा हुआ है? 20 रुपया बचा हुआ है। 100 रुपया आप जब कमाए, 80 उसमें से खर्च कर दिए, तो बचेगा कितना आपके पास? 20 बचेगा। इसने पूछा है कि भाई साहब आपके पास बचा कितना है, परंतु हम लोगों के पास यहाँ पे दिया गया है कि 100 नहीं है, यहाँ पे आपके पास पैसे कितने हैं? 15,000 है। तो आपको 20% का वैल्यू यही तो निकालना है। तो 20/100, आप दो जीरो से दो जीरो काट देना, 15 दूना का 30 हो जाएगा और आप देख लो 3,000 रुपये जो है आपके पास बिल्कुल बचते हैं 15,000 में से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि 5,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज के दर पर 2 वर्षों का जो है साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले कराया हुआ है, तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल सभी के उत्तर आएंगे, जो भी क्लास को देख रहे हैं सभी के उत्तर आएंगे कि भाई साहब साधारण ब्याज के फॉर्मूला होता है SI बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। यही फॉर्मूला बताया था। आप कहोगे जी हाँ यही फॉर्मूला है, बिल्कुल हमें अच्छे तरीके से याद है जो क्लास डेली कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाई साहब आपके पास तो 15,000 है और 5% पर और 2 वर्षों के लिए है, तो 2 वर्ष लिख दो। समय 2 वर्ष है तो दो जीरो से दो जीरो काट देना, 5 दूना का 10, 10 से 5 में गुणा करेंगे वही आ जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, 2 जीरो ही लगेगा ना, यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो, 2 जीरो होगा यानी कि 500। मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश कोई भी ऐसा होगा जो करने वाला है एग्जाम हॉल में यहाँ से पढ़ने के बाद, ये भी गारंटी है। कह रहा है कि यदि
ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, स्टार लगाएंगे। टाइम एंड वर्क के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में आएगा। चलिएगा बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए एक व्यक्ति ए है, 12 दिन काम करता है, और दूसरा वाला व्यक्ति भाई साहब एक और है जो 24 दिन काम करते हैं। दोनों का जो है हम लोग टोटल जो है वर्क निकालेंगे, मतलब एलसीएम अगर निकाल देंगे तो 12 और 14 का जो एलसीएम निकाल देंगे, मतलब टोटल काम जो है 24 उन दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यही काम ए करेगा तो 12 के पहाड़ा में देखो 24 कितने दिन में आएगा, 2 दिन में, यानी कि जो है वो एक दिन में 2 काम करता है। ए जो है एक दिन में कितना काम कर देता है, 2। और बी का निकालेंगे तो 24 में 24 से भाग देंगे 1, यानी कि जब 20 का कार्य देखेंगे तो वो एक दिन में एक ही कार्य कर रहा है। ठीक है, ये पूछा है कि ए और बी दोनों मिल जाए अगर तो कितने काम करेंगे, तो आप देख लो ए और बी को मिला दो तो 2 और 1 3 कार्य करते हैं, और टोटल कार्य आपको कितना कराना है, यहाँ पे देखो 24 कार्य कराना है, तो 3 कार्य 3 8 24, दोनों मिलकर जो है भाई साहब ये जो है 8 दिनों में पूरा का पूरा काम समाप्त कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1800 की राशि को 3 व्यक्ति यानी कि यहाँ पे दिया गया इसके अनुपात में बांटा जाता है, सबसे बड़े हिस्से वाले व्यक्ति का जो है हिस्सा क्या आएगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसका जो हिस्सा कितना आएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की जो है यहाँ पे राशि है जिसमें 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात के जो है अनुपात में जो है बांटा गया, सबसे बड़ा हिस्सा वाला व्यक्ति का हिस्सा कितना है ये आपसे पूछा गया। तो जैसे देखिए 3 व्यक्ति है, एक को मिलेगा अनुपात में, अगर आपके प्रश्न हो तो कभी भी इसको जो है आप इसके पीछे एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लिया मैंने एक को मिला 2x, एक को मिला 3x, एक को मिला 4x, इसमें कोई बोलेगा कि सबसे बड़ा कौन है तो आप तो सीधा कहोगे कि भाई 4 जो है, 4 सबसे बड़ा अक्षर है, यही आपको पता करना है। हम देख रहे हैं कि इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, तो देखो 4 3 7 2 9, हमें मिल रहा है 9x, ये कह रहा है नहीं हमारे पास है 1800, 9 के पहाड़े में काट देंगे तो यहाँ पे 9 दूना 18, यानी कि 200 रुपया। तो बड़ा वाला का हिस्सा अगर निकालना है तो 4x की जगह पे हम 200 रखेंगे तो 4 दूना का 800, और 800 यदि आपने बताया है तो 100% आपका सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे आज के क्लास को, और मिलेंगे सुबह वाले क्लास में। तब तक जो है आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा क्लास को, और सुबह में जरूर ही 8 AM पे मिलेगा। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो ही यहाँ पे जो है आपको रेगुलर क्लासेज देखने को मिलेगा, अन्यथा आपके क्लासेज बिल्कुल मिल नहीं पाएंगे, आप यूट्यूब पे खोजते रह जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा या जैसे ही मैं क्लासेज स्टार्ट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन क्लासेस के साथ सुबह में 8 AM पे, और ये क्लासेस डेली शाम में भी 8 PM पे आपको देखने को मिलता है, तो दोनों ही क्लास बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। ठीक है।